निर्माता जो होता है फिल्म का उसकी मंडली के ही होते हैं। ऐसे सब कुछ भगवान की फिल्म है। कहीं इसमें खलनायक है, विधर्मी लोग हैं, कहीं धर्मात्मा लोग हैं, कहीं कहीं ज़्यादा अधर्म बढ़ता है तो भगवान खुद नायक बन करके आ जाता है, रामकृष्ण आदि बन करके आ जाते जब खलनायक ज़्यादा बढ़ते। इस तरह से भगवान की सब मिली जुली लीला है। खलनायक जब बलवान होता है तो उतनी फिल्म में दम बनता है, उतनी अच्छी होती है। ऐसे भगवान की फिल्म है, सृष्टि, ये सब परमात्मा के सब अवयव हैं। जितने वृक्ष भगवान की रोमावलियां हैं, जितनी नदियां हैं भगवान की नाड़ियां हैं, नसें हैं। ब्राह्मण है भगवान का सिरोभाग है, क्षत्रिय भगवान का भुजभाग है, वैश्य भगवान का उदर है, शूद्र भगवान के चरण है, समुद्र भगवान का तेज है, नदियां भगवान की नसें नाड़ियां, सब कुछ परमात्मा है। इसलिए किसी को भी छोटा बड़ा बढ़िया घटिया मत करो। देखिए चरणों, भगवान के चरणों से संज्ञा किए शूद्र की, चरण है भगवान का। और देखिए जब आप प्रणाम करते हो तो सिर को नहीं करते हो, भुजा को नहीं करते हो, पेट को नहीं करते हो, चरणों को करते हो। चरण का बड़ा छिपा हुआ गहरा बुनियादी योगदान है शरीर में। वो स्वयं धूल मिट्टी में रहता है, ऐसी तपती में स्वयं तपन सहता है, ठंडी में ठंडक सहता है, ठोकर सहता है, कांटे कंकड़ सब सहता है, गंदगी सहता है, पूरे शरीर का भार वहन भी करता है, गंतव्य तक भी पहुंचा। इस छिपे हुए योगदान को हमारे सनातन में ध्यान में रखा गया, इसलिए चरण को नमन किया गया, सिर को नहीं। और आज हम इस रहस्य को भूल जा रहे हैं। जो समाज के छोटे वर्ग है, जो हमारी बुनियाद हैं, उनको हम उपेक्षा कर रहे हैं। उनके योगदान को हम सोचते ये तो कुछ नहीं, तुच्छ है। आइए इस धारणा को बहुत जल्दी मिटाएं। आप हम सब इस सृष्टि रूपी घड़ी के पुर्जे हैं। छोटा है बड़ा है जैसा भी है, आड़ा है टेढ़ा है गोल है चपटा है, अपनी अपनी जगह हम सही रहें बस। बहन है भाई है, ब्राह्मण है क्षत्रिय है वैश्य है शूद्र है साधु है गृहस्थ है, हम अपनी अपनी जगह सही रहे, अपने कर्तव्य निष्ठ होकर रहे। बस इतना सा कार्यक्रम है। परमात्मा फिर दूर नहीं है, तुम परमात्मा में ही स्थित हो। गीता ने कहा स्वे स्वे कर्मण्यभिरत संसिद्धिम लभते नरः। केवल हिंदू नहीं, सबके लिए, मानव मात्र के लिए कहा, मुस्लिम सिख ईसाई मानव मात्र, ये ऊपरी भेद है। मूल में आप मानव हैं। अपना अपना कर्तव्य, कर्तव्य क्या होता है? जिसे हम कर सकते हैं, अर्थात जिसको करने की सामर्थ्य है। ध्यान दें, कर्तव्य क्या होता है? जिसमें किसी का अहित ना होता हो, किसी की हानि किसी का विनाश ना होता। ये जो धर्म के नाम पर हम जीवों का वध करते हैं, ये कर्तव्य है, ये धर्म है, ये अपने विनाश का बड़ा खुला निमंत्रण है। तो हम जो दे रहे हैं वो वापस लौटेगा, कई गुना होकर अपने पास आए। कर्तव्य का अर्थ होता है, धर्म का अर्थ होता है जिसमें किसी की हानि ना हो। और कर्तव्य में तीसरी चीज देखी जाती है, जिस कार्य की समाज को, व्यक्ति को, सामने निकटवर्ती जन समाज को आवश्यकता है, आवश्यक भी होना चाहिए, वो कर्तव्य।
और चौथी एक बात और भी देखी जाती है, जिसमें सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन ना हो। समाज की जो मर्यादाएं हैं उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ये चार चीजें हम कर सकते हैं, करना चाहिए, सामने समाज को आवश्यकता है और समाज की मर्यादाओं के अनुकूल। संत जन कहते हैं, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना आचरणीयम। तुम्हारा भाव शुद्ध है परंतु फिर भी लोक मर्यादाओं के विरुद्ध है, तो वहां परहेज करें, वहां उसको आचरण ना करें। इस तरह से अपनी अपनी जगह हम सब अपने कर्तव्य में सही रहें, सब ठीक है। सबको परमात्मा मिला मिलाया है, वो कहीं दूर थोड़ी गया है, वो तो है, वो है। समय समय पर भगवान ने ये विराट विश्व का ये पहला अवतार का वर्णन किया। समय समय पर भगवान के अनेकों अवतार हुए हैं। इनमें मुख्य 24 अवतारों का वर्णन सुना रहे हैं। सबसे पहले सनकादिक ऋषि हैं। चार सनक, सनंदन, सनातन और सनत छोटे छोटे बाल महात्मा हैं। दिगंबर वेश में ही विचरणशील हरिशरणम इनका प्रिय कीर्तन है। ये ब्रह्मचर्य के अवतार है। दूसरा अवतार वाराह भगवान का है। सृष्टि के आरंभ काल में जिन्होंने इस पृथ्वी को प्रलय काल के जल में से निकालकर इस रूप में स्थापित किया है। राजस पर हम बैठकर सुखपूर्वक हरि भक्ति का अनुष्ठान कर रहे हैं। ये पृथ्वी वाराह भगवान की बसाई हुई है। तीसरा अवतार श्री नारद जी महाराज का, ये भगवान के मन के अवतार है। चौथा अवतार बद्रीनाथ में जो नर नारायण विराजते, ये तपस्या के अवतार है। पांचवा अवतार श्री कपिल भगवान का, ये सांख्य योग के आचार्य हैं। सांख्य योग है ये शरीर और एक में, ये दो चीजें हैं, हमें ला करके अपने को देखते रहते, बस यही मैं हूं, ये आप नहीं, ये सब राख हो जाती है, आप शरीर नहीं हो। संतों ने कहा शरीर सदा मौत में है और मैं सदा मौज में हूं। ये दो विभाग अलग अलग हैं। शरीर निरंतर जा रहा है, ये इसकी नित्य मृत्यु है, और आप सदैव रह रहे, आप सदैव है। छठा अवतार श्री दत्तात्रेय जी महाराज का है। ये अत्रि और अनुसुईया के हम प्रकट हुए। एक बार श्री नारद जी अनुसुईया का गुणगान करते हुए बैकुंठ में पहुंचे। लक्ष्मी जी ने जब सुना तो उन्हें मन में थोड़ी ईर्ष्या हो गई। ऐसे पार्वती जी को भी, ऐसे ही सरस्वती आदि को भी ईर्ष्या हुई। कभी कभी छोटे लोगों की बढ़ती देखकर बड़ों को ईर्ष्या हो जाती है। भगवान कृपा करे तो इससे बचे, नहीं तो बहुत मुश्किल है। संत कहते हैं कंचन तजना सहज है, सहज तिया को नेह, मान बढ़ाई ईर्ष्या तुलसी दुर्लभ। तीनों देवियों ने अपने अपने पतियों को बाध्य किया, जाओ उस अनुसुईया की परीक्षा लो। बहुत समझाने पर भी जब नहीं मानी, तीनों देवता चले आए अनुसुईया के यहाँ। उस समय सुबह सुबह स्नान कर रही थी। अत्रि जी कहीं बाहर गए थे। तीनों ये परमात्मा है, तीनों महात्मा बन गए और उन्होंने भिक्षा के लिए आवाज लगाई। अनुसुईया सोचती है सुबह सुबह महापुरुष कोई महात्मा आ गए, याचक आ गए। बोली महाराज थोड़ा कीर्तन भजन करो, मैं आपको अवश्य भिक्षा दूंगी, थोड़ा भी मैं स्नान कर रही हूँ। तुरंत उन्होंने फिर आवाज लगाई। अनुसुईया जानती है कि 3 बार यदि कोई भूखा प्यासा याचक अन्न की, जल की,
याचना करके अगर निराश लौटता है तो घर के सारे पुण्य ले जाता। बहने भाई ध्यान दें, इसलिए कोई भी याचक घर में आ जाए, कोई भी आ जाए, पितृघातको वा, पिता का हत्यारा भी क्यों ना हो, ऐसा भी पापी क्यों ना हो, अगर वो भूखा और प्यासा है उसे अन्न जल जरूर देना। गऊ है, कुत्ता है, कुत्ता घर में मत रखो अंदर, घर को उसको रोटी जरूर दो, चिड़िया को दो, पानी दो, सब जीवों का पालन करो। गृहस्थ का संग्रह फिर भजन हो जाता है। जो कोई भूखा प्यासा आपसे आप सामने आ जाए उसको अन्न जल जरूर दो। अनुसुईया सोचती है अगर तीसरी बार अलग जगा के चले गए घर का सारा पुण्य ले जाएंगे। और तब अनुसुईया ने हाथ में जल ले लिया और जब तीसरी बार उन्होंने लख जगाई तो अनुसुईया ने छींटा लगा दिया। तीनों महात्मा छोटे छोटे जीवात्मा बन गए, 10-10 दिन के छोटे बच्चे बन गए। अनुसुईया उनको गोद में ले लेती है, छाती में दूध भरे आया उनको भिक्षा कराती है। अब अनुसुईया के यहाँ 3 बालक आ गए, अनुसुईया में रम जाती है। 6 महीने बीत गए, बड़ा आनंद हो रहा है। पर बैकुंठ आदि की इन तीनों देवियों के मन में बड़ी परेशानी हो रही है, बड़ी तकलीफ पा रही है। वो कब आएंगे? अब वो तो नहीं आए, नारद बाबू पाछो आई गयो, नारायण हरे। अब नारद जी के पगा गिर गए, महाराज वो क्या हुआ, ये सब क्या हुआ, वो कब आएंगे? 6 महीने बीत गए। बोले वो अब वो नहीं आएंगे। अब तुम भी भगवा पहन लो, धौड़ा पहन लो, वो नहीं आएंगे। और उनका एक तमूरा ले लो, कीर्तन करते रहो अपने अपने पतियों का, मीरा जी की तरह कहीं गलियों में घूमते। महाराज ऐसे मत को, कोई उपाय बताओ नारद जी। तीनों देवियां रोने लगी। बोले अब उपाय तो तुम खुद ही करो, तुम जाओ तो कोई बात बने। तीनों देवियां यहाँ आई है। अनुसुईया के यहाँ देखा नज़ारा, समझ गई मामला क्या है। छोटे छोटे लड्डू गोपाल बने, झूला झुला रही है अनुसुईया। तीनों देवियों ने लंबे हाथ जोड़े, सासू माँ धोख देऊं, प्रणाम करूं। अनुसुईया हक्की बक्की होगी, कब की बहुएं आ गई मेरी। मेरे तो 3 बच्चे छोटे छोटे हैं, 6-6 महीने के। अब इनकी कभी शादियां होगी, ये जब बहुएं लाएंगे तब तो मैं सासू बनूंगी। ये कैसे मुझे सासू कह रही है? तुम कौन हो देवी हो? तुम बहुत अच्छी हो, बहुत ऊंचे लोगों से आई हुई हो, मैं थंडोक दूं, प्रणाम करूं, तुम अपना परिचय दो। इनमें से गोरी सी फूटरी सी आगे बढ़ के कहती है आप हमारी सासू जी हो, ये जो आपके पलने में झूल रहे हैं ये सांवले सांवले लड्डू गोपाल, हे माता जी ये मेरे फलान जी हैं, मेरे वो हैं। हमारी बहन है, उनके विषय में कुछ इस तरह से ही बोलती है, ये हैं वो हैं, उनको ऐसे होता है वैसे है, वो मुड़ा हुआ है, तो नाम नहीं लेते। ये सब प्रीत की रीत होती है। तो अनुसुईया समझ गई ये नारायण है तो तुम लक्ष्मी हो। हाँ माता जी मैं बैकुंठ से आई हूँ, लक्ष्मी हूँ मैं। तब तक दूसरी बोली, हे माता जी जो बीच में जो कर्पूर गौरम करुणावतारम, ये मेरे वो हैं। तुम कौन हो? तो ये बोली मैं कैलाश की हूँ, पार्वती। तब तक तीसरी बोली, माता जी अब गणित के हिसाब से इधर मैं बच रही हूँ, उधर ये बच रहे हैं, वो मेरे फलान जी, मैं ब्रह्मलोक वाली हूँ। अनुसुईया ने देखा ब्रह्मा विष्णु महेश महात्मा बन के आए थे, मुझे क्या पता परमात्मा है।
महात्मा के वेश में आए थे। अब ये छोटे छोटे बालक हो गए। हे देवी, आपको बहुत दुख हुआ होगा उनके बिना, इसलिए जल्दी से अपने उनको ले जाओ, ले जाओ। अब तीनों देवियां आनंद फानंद बड़ी खुश हुई। खुश तो हुई जब गोद में लिया, चलने लगी। अब गोद में लिया लड्डू गोपाल। अब रास्ते में कोई भाई साहब पूछेंगे, भाई साहब टाबर घना ही फूट रहा है, कहीं ना हो किस मुख से कहेंगी कि टाबरिया को नहीं, मेरा फलान जी है। ऐसा विचार आते ही भई गति सांप छुछुंदर केरी, ना तो छोड़ते बने ना रखते बने। ले भी जाओ तो कहीं ले जाओ लड्डू गोपाल, ये तो कोई बात ही नहीं बनी। रखे भी तो कैसे, तब वापस पलने में छोड़कर अनुसुईया के चरण पकड़ लिए। बोले माता जी हमारे को जैसे थे वैसे बना दो, हमने बड़ी गलती की, अभिमान किया, ईर्ष्या की। ईर्ष्या अभिमान मत करना, नहीं तो फिर ये दशा आगे आएगी, दीनता आएगी एक ना एक दिन। मिली हुई उपलब्धियों का कभी अभिमान मत करना हो, नहीं तो दीनता बड़े तरीके से आ जाएगी, पता भी नहीं लगेगा तुमको, दीनहीन हो जाओगे। तो आप कहेंगे अभिमान तो आ ही जाता, कैसे मिटे? मैंने आरंभ में आज इसी से विस्तार से निवेदन किया कि सब कुछ तेरा है, बस इस सत्य को स्वीकार करके रखो, सब कुछ। मुझे बड़ी पीड़ा तब होती है जब इन सत्संग की बातों की आप ख्याल नहीं करते, लापरवाही करते, तो व्यथा जागती, दुख होता। आप समझते नहीं, सत्संग पर पूरी सृष्टि की कीमत न्यौछावर की जा सकती है, वो भी कम है। वचनों को पकड़ लो। सब कुछ तेरा है प्रभु, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, ये बगियों में बहार तुम्हीं से, अखियों में खुमार तुम्हीं से, हमको एक प्यार तुम्हीं से। फिर अभिमान नहीं आएगा, उसको प्यार आएगा, कृतज्ञता आएगी, प्रभु के प्रति एहसान आएगा। जय हो प्रभु, जय हो। मोहन हम तो बने तुम्हारे, प्रभु जी हम तो बने तुम्हारे। मोहन हम तो बने तुम्हारे, प्रभु जी हम तो बने तुम्हारे। अब ये मर्जी रही तुम्हारी, बनो न बनो हमारे। अब ये मर्जी रही तुम्हारी, बनो न बनो हमारे। मोहन हम तो बने तुम्हारे, प्रभु जी हम तो बने तुम्हारे। मोहन हम तो बने तुम्हारे, प्रभु जी हम तो बने तुम्हारे।
सुनते थे गजगीध अजामिल, गणिका अधम उधारे। गणिका अधम उधारे, ओ गणिका अधम उधारे। गणिका अधम उधारे। पर जाने क्यों मेरे कारणे, पर जाने क्यों मेरी कारण, बंद हुए सब द्वारे। मोहन हम तो बने तुम्हारे, प्रभु जी हम तो बने तुम्हारे। मोही तुम्हारी बनो न बनो हमारे। अब ये मर्जी रही तुम्हारी, बनो न बनो हमारे। तो बने तुम्हारे, प्रभु जी हम तो बने तुम्हारे। मोहन हम तो बने तुम्हारे, प्रभु जी हम तो बने। जाति पांति कुल धर्म धाम धन, सब कुछ तुम परवारे। सब कुछ तुम परवारे। हाँ, सब कुछ तुम परवारे। पर जाने चाहे जैसे नाच नचालो, चाहे जैसे नाच नचालो, सब प्रकार हम हारे। मोहन हम तो बने तुम्हारे, प्रभु जी हम तो बने तुम्हारे। मोहन हम तो बने तुम्हारे, प्रभु जी हम तो बने तुम्हारे। रही तुम्हारी बनो न बनो हमारे। अब ये पूंजी रही तुम्हारी, बनो न बनो हमारे। मोहन हम तो बने तुम्हारे, प्रभु जी हम तो बने तुम्हारे। मोहन हम तो बने तुम्हारे, प्रभु जी हम तो बने। अपनी ही राह सिधारे, अपनी राह सिधारे। दीन मलिन हीन इस जन के, दीन मलिन